चिराग पासवान नरेंद्र मोदी की तारीफ की पुल बांधी, मिलेगी अहम जिम्मेदारी। पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए के संसदीय दल की बैठक के दौरान चिराग पासवान ने संसद में नरेंद्र मोदी की तारीफ की, जिससे राजनीतिक चर्चा में उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका मिलने की संभावना है। चिराग पासवान पहले से ही खुद को मोदी का हनुमान बताते रहे हैं। कुछ उसी अंदाज में उन्होंने नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की। नीतीश कुमार को जिसके संयोजक बनाने से किया इनकार, वे उन्हें अब पीएम के पद दे रहे हैं ऑफर। जेडीयू का विपक्ष पर तंज। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए गठबंधन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। संसदीय दल की बैठक में भी उन्होंने पीएम मोदी को खूब सराहना की। नीतीश कुमार के पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने शुक्रवार को कहा कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को अपना राष्ट्रीय संयोजक बनाने से इनकार कर दिया था, वही अब नीतीश को पीएम बनाने की पेशकश कर रहा है। कहा कि उन्होंने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है और वे एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं। हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाले में जेएम नेता अंतु सहित 10 पर चार्जशीट, ईडी ने बताया कैसे रची साजिश। ईडी ने हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाले में झामुमो नेता अंतु समेत 10 आरोपियों पर चार्जशीट दायर की। इसमें फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन हड़पने और राशि के लेन देन का आरोप है। आरोपी में अंतु के साथ राजस्व विभाग के कर्मचारी मनोज कुमार यादव, कोलकाता के रजिस्ट्रार ऑफ इंश्योरेंस के कर्मचारी और कई अन्य शामिल हैं। 4 बातों पर मुहर लगाए पीएम मोदी, तब जीएमएम देगी बधाई। क्या है पार्टी की मांगे? झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि जेएमएम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की शपथ लेने की बधाई देगी यदि वह 4 बातों पर मुहर लगाए। इसमें शामिल है सरना धर्म कोड का प्रस्ताव, 27% ओबीसी आरक्षण, अग्निवीर योजना को समाप्त करना, 50 लाख सरकारी पदों पर विज्ञापन जारी करना और राज्यों को जीएसटी से मिलने वाले पैसे वापस देना। चुनाव खत्म होते ही एक्शन मोड में चंपाई सोरेन सरकार, सिविल सर्जन समेत 4 पर कार्रवाई का आदेश। लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने विभागीय कार्यों के निपटारे की गति तेज कर दी है। शुक्रवार को उन्होंने सिविल सर्जन समेत अलग अलग विभागों में 4 अधिकारियों पर कार्रवाई का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने एक अधिकारी के वेतन वृद्धि पर रोक लगाई, जबकि एक और अधिकारी की पेंशन आजीवन रोकने की मंजूरी दी। सीएम योगी मंत्रियों के साथ कर रहे मंथन, अखिलेश ने भी बुलाई सांसदों की बैठक। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद सीएम योगी ने मंत्रियों के साथ पहली बार बैठक किया। उन्होंने चुनावी परिणामों की समीक्षा की और मंत्रियों से जनता के बीच जाने और काम में तेजी लाने का आदेश दिया। वे हर मंत्री से अपने विभाग की कार्य योजना बनाने को कहा। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में नवनिर्वाचित सांसदों की भी बैठक बुलाई। उन्होंने चुनावी हारों सांसदों से बातचीत की, उन्हें हारों की वजह के बारे में जानकारी लेने के साथ ही 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति पर भी विचार किया जा रहा है। वोट तो लिया, पैसे कैसे देंगे? मंत्रियों की बैठक से पहले अखिलेश राहुल पर राजभर का तंज। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर में तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने पर बधाई दी। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसा, कहा कि विपक्ष ने संविधान और आरक्षण की खतरे की झूठी अफवाहें फैलाई हैं। विपक्ष ने पैसे का लालच भी दिया और अब वही लोग उनके कार्यालय पर पैसे लेने के लिए पहुंच चुके हैं। यूपी में न्याय पत्रों के मुद्दों पर अपनी रणनीति बनाएगी कांग्रेस, बूथ स्तर तक संगठन का विस्तार। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए तैयार किए गए न्याय पत्र में शामिल हुए मुद्दों पर आगे की रणनीति तैयार करने का फैसला किया है। आगामी विधानसभा चुनाव की दृष्टि से बूथ स्तर तक संगठन का विस्तार करने की कार्य की योजना भी बनाई गई है। शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम की समीक्षा के लिए बुलाई गई पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी एवं लोकसभा के प्रत्याशियों की बैठक में लिया गया है निर्णय। बीएसपी सुप्रीमो मायावती नेताओं को लखनऊ किया तलब। लोकसभा चुनाव के बाद किस बात की टेंशन? बसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने लोकसभा चुनाव में पार्टी के बेहद कमजोर प्रदर्शन की वजह तलाशने के लिए पदाधिकारियों को 23 जून को लखनऊ तलब कर लिया है। इस बैठक में बसपा का नया संगठनात्मक स्वरूप तय हो सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार चुनाव के दौरान लापरवाही करने वाले नेताओं पर एक्शन भी हो सकती है।
फरार पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की लखनऊ में 1.25 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क। लखनऊ में रहने वाले पूर्व मंत्री अमरमणि के अपहरण मामले में पुलिस ने 1.18 करोड़ की संपत्ति पर कुर्क कर ताला लगा दिया है। इस मामले में अख्या शुक्रवार को कोतवाली पुलिस ने अदालत में पेश की। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम प्रमोद कुमार गिरी की अदालत ने अपहरण मामले की सुनवाई की और आदेश दिया कि अमरमणि की महाराजागंज और लखनऊ में चिन्हित 2 संपत्तियों की कुर्की के बाद शेष प्रॉपर्टी भी कुर्की कुलिंदा रिपोर्ट अगली सुनवाई की तारीख 21 जून तक प्रस्तुत करें। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव जल्द कराए जाने के संकेत, पार्टी सिंबल के लिए मांग गए आवेदन। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव जल्द कराए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने गैर मान्यता प्राप्त दलों के आवेदन को तत्काल स्वीकार करने का निर्णय लिया है। 1968 के पैरा 10B के तहत चुनाव चिन्ह के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 महीने पहले निर्धारित की गई। यह संकेत चुनाव का आयोजन जल्द हो सकता है। राहुल गांधी लोकसभा में बने नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में प्रस्ताव पास। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्षी नेता के रूप में बनाने का प्रस्ताव पास किया। पार्टी के प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस निर्णय की घोषणा की। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी संसद में इसे कैंपेन को लीड करने के लिए सबसे उपयुक्त है। उन्होंने बताया कि इस पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि वह विचार करेंगे। CWC की मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे, संसदीय दल की भी होगी बैठक। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेस द्वारा पहली बार बैठक की गई है। नई दिल्ली में शनिवार को शुरू हुई इस बैठक में कांग्रेस वर्किंग कमेटी शामिल है। कांग्रेस संसदीय दल भी एक बैठक होनी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सांसदों को डिनर देंगे। बैठक की शुरुआत मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को धन्यवाद दिया। पाकिस्तान ने नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं दी बधाई, बातचीत से निकलना चाहते हैं हल। लोकसभा चुनाव के बाद दुनिया भर के नेताओं ने नरेंद्र मोदी को बधाई दी। हालांकि पड़ोसी पाकिस्तान ने इसकी बधाई नहीं दी। पाकिस्तान का कहना है कि वह भारत के साथ अच्छे संबंध और सहयोग के समझौते चाहते हैं और विवाद का हल बातचीत से निकालना चाहते हैं। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि भारत के लोगों का अधिकार है कि वे अपने नेता को चुनें और तय करें कि कौन बेहतर सरकार चला सकता है। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे ये 7 सितारे। देखिए मेहमानों की लिस्ट। नरेंद्र मोदी रविवार को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। इसके लिए पड़ोस से 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष को आमंत्रित किया गया है। इसमें बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू जैसे पड़ोसी और हिंद महासागर क्षेत्र के 7 देशों के नेता शामिल होंगे। गांधी को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, विपक्ष में बैठने को तैयार कांग्रेस। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद अब साफ हो गया है कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है। एक तरफ एनडीए सरकार बनाने की कवायद में लगी है तो दूसरी तरफ शनिवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी और कांग्रेस संसदीय दल की बैठक है। इस रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी का नाम नेता प्रतिपक्ष के लिए आगे किया जा सकता है। वेंकैया नायडू ने बताई मोदी सरकार की चुनौतियां, जनता ने सबको सबक सिखाया। लोकसभा चुनाव परिणाम को लेकर पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि देश की जनता के नीचे से ऊपर अभी तक सभी दलों को बड़ा संदेश दिया है। इंटरव्यू ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद के दीक्षांत समारोह में बोलते हुए नायडू ने कहा, हमने देखा है कि भारत ने साबित कर दिया है कि भारत एक महान लोकतंत्र है। जयंत चौधरी के बैठने की जगह को लेकर मचा घमासान, एनडीए में कितना सम्मान। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कई हस्तियों को भारत रत्न से नवाजा। उनमें राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी के दादा देवव्रत चौधरी चरण सिंह का भी नाम शामिल था। अब जब केंद्र में गठबंधन की सरकार बनने जा रही है तो उससे पहले जयंत चौधरी सुर्खियों में है। संसदीय दल की बैठक के दौरान उनके बैठने की जगह को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। मोदी के शपथ ग्रहण में आ सकते हैं मोहम्मद मुइजू। भारत संग सुधरेंगे मालदीव के संबंध। नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। उन्हें राष्ट्रपति
के सामने सरकार बनाने का प्रस्ताव भी पेश कर दिया है। अब 9 जून यानी रविवार को शपथ होनी है। इस मौके पर कई देशों के नेता शिरकत कर सकते हैं। उनमें अहम नाम मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू का है। उनके राष्ट्रपति बनने के बाद से ही भारत और मालदीव के बीच संबंध कमजोर होने शुरू हो गए थे। शुरू होगा 18वीं लोकसभा का पहला सत्र, शपथ ग्रहण 15 जून के आसपास। देश की 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 15 जून के आसपास शुरू होने की संभावना है। 9 जून को नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। सूत्रों ने बताया कि पहला सत्र जून की तीसरे सप्ताह में सदन के सदस्यों के रूप में नवनिर्वाचित उम्मीदवारों के शपथ ग्रहण के साथ शुरू होगा। मोदी कैबिनेट 3.0 में बिहार से 7 से 8 सांसदों को मिल सकती है जगह। एक जाति से एक मंत्री फॉर्मूले पर एनडीए। नए फॉर्मूले के तहत बिहार 7-8 सांसदों को मंत्री बनाने की संभावना है। इसमें जातिगत समीकरणों का भी ध्यान रखा जाएगा। बिहार की 30 सीटों की जीत के बाद बिहार के जातिगत समीकरणों को मध्य के रूप में लिया जा सकता है ताकि सभी समुदायों को सांसद बनने के अवसर मिल सके। इसके अलावा आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के माध्यम से भी एक जाति से एक केंद्रीय मंत्री चुना जाएगा। कंगना रनौत ने उकसाया होगा, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। सामने आई कुलविंदर कौर की मां। कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ की कांस्टेबल कुलविंदर कौर की मां वीर कौर ने इस मामले पर बयान दिया है कि उनकी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती। कहा कि जरूर कंगना ने गलत भाषा का इस्तेमाल कर उसे उकसाया होगा। वीडियो में वह कहती हैं कि कंगना ने पहले भी गलत बयान दिए हैं और वह किसान मोर्चे में भी शामिल थी। चीन ने धमकाया तो कांप उठा पाक। सीपीईसी की रक्षा करने की पीएम शहबाज शरीफ ने खाई कसम। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ नकदी संकट से जूझ रही अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए शहबाज शरीफ चीन से निवेश मांगने के मिशन पर बीजिंग पहुंचे। इसके साथ ही उन्होंने चीनी कर्मियों को आतंकवादी हमलों के खिलाफ सुरक्षा की पूरी गारंटी दी। शरीफ की चीन की आधिकारिक यात्रा के पहले चरण में वह शेनज़ेन दक्षिणी शहर में पहुंचे। मेरी कंपनियां शानदार काम करेंगी। एनडीए की जीत पर गदगद एलन मस्क। पीएम मोदी को दी बधाई। एलन मस्क ने लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत पर बधाई दी। उन्होंने अपने ट्वीट अकाउंट पर लिखा, नरेंद्र मोदी को उनकी जीत के लिए बधाई। आशा है कि मेरी कंपनियों के लिए भविष्य में भारत में शानदार काम करेंगी। भाजपा को 543 सदस्य लोकसभा में से 240 सीटों की प्राप्ति हुई, जबकि एनडीए को 293 सीटें मिली हैं। इससे राज्यसभाओं की सीटों की गणना बहुमत से अधिक होती है। दीपिका पादुकोण ने शेयर किया कलिक से प्रभास का नया लुक। इस दिन होगा ट्रेलर रिलीज। प्रभास, दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार को एक साथ फिल्म कलिक 2898 AD में देखने का इंतजार हो रहा है। अब एक्टर्स ने फिल्म का एक नया पोस्टर शेयर कर ट्रेलर की जानकारी दे दी है। दीपिका ने फिल्म का नया पोस्टर शेयर किया जिसमें सिर्फ प्रभास को देखा जा सकता है। एक्टर किसी सुपर हीरो की तरह पोज देते दिख रहे हैं। एक्टर्स ने बताया कि फिल्म कलिक का ट्रेलर 10 जून को आने वाला है। मिस्टर एंड मिसेज माही बॉक्स ऑफिस डे 8। शुक्रवार को फिल्म ने छापे इतने करोड़। वीकेंड कलेक्शन पर टिकी सबकी नजरें। निर्देशक सरल शर्मा की फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही ने दर्शकों को प्रभावित किया है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह धमाल नहीं मचा पाई। फिल्म अब भी करोड़ों का व्यापार कर रही है और उम्मीद है कि दूसरे वीकेंड में भी उत्तम कमाई होगी। मिस्टर एंड मिसेज माही के शुक्रवार के कलेक्शन भी जारी हैं। मिसबाउल हक ने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच से पहले बाबर ब्रिगेड की उड़ाई धज्जियां। पाकिस्तान टीम की T20 वर्ल्ड कप 2024 की शुरुआत नाकामयाब रही है। उन्हें अमेरिका के साथ हार का सामना करना पड़ा जो सुपर ओवर में तय हुआ। अब वे भारत के लिए भिड़ेंगे। इंडिया ने आयरलैंड को पराजित किया और उनका कॉन्फिडेंस उच्च है। टीम पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मिसबाउल हक ने पाकिस्तान को संतुलितता पर सवाल उठाया है। बड़े तापमान में क्या खाना बन सकता है मुसीबत, जाने कैसे हो बचाव। गर्मी के मौसम में हीट स्ट्रोक और लू की समस्या हो सकती है। इससे बचने के लिए ठंडा रखने और उष्मा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ठंडे और ताज़े आहार का सेवन करें। गर्मी के मौसम में सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। अगर तापमान 45 पार हो जाए तो यह जानलेवा हो सकता है। हीट स्ट्रोक या लू लगने की समस्या हो सकती है, जिसके कारण सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, लूज मोशन, तेज बुखार और जी मचलना हो सकता है। खान पान में बदलाव और ठंडा पानी पीना इस समस्या से बचाव में मददगार हो सकता है।
शर्मनाक हार पर न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन का छलका दर्द। न्यूजीलैंड की टीम को अफगानिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2024 में 84 रनों से हराया। यह न्यूजीलैंड की रनों के लिए सबसे बड़ी हार है। न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान के खिलाफ 75 रन पर 15.2 ओवर में हार का सामना किया। अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान और फजल हक फारूकी ने 4-4 विकेट लिए। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने इस हार को दुखद बताया और कहा कि अफगानिस्तान ने उन्हें तीनों विभागों में पछाड़ा। दिल्ली में आंधी बारिश, यूपी में लू, मुंबई में होगी मानसूनी बरसात। देश की विभिन्न हिस्सों में मौसम का अनियमित रूप देखने को मिल रहा। कुछ इलाकों में तापमान में गिरावट आई, जबकि कुछ इलाकों में अभी भी हीट वेव का कहर जारी है। दिल्ली NCR में मौसम सुहाना हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में हीट वेव जारी है। दिल्ली में अगले हफ्ते हीट वेव की वापसी की संभावना है। बादल छाए रह सकते हैं और बारिश की संभावना भी है। तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।